हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे। इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा सरल सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि आपको प्रश्न में जहां a दिखे वहां आप 2 रख दीजिए उसका मान, और जहां b दिखे वहां -2 रख दीजिए और अपना सवाल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे, चलिए हम करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है a² + b² यानी कि a की घात 2 और b की घात 2। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल प्रश्न है। देखिए, हमें मेन चीज इसमें करनी क्या है, हमें जैसा प्रश्न में दिया है कि a की जगह तो हमें 2 लिखना है, ठीक है, और b की जगह लिखना है हमें -2। ठीक है, अच्छा, तो बस हम इसी को हम यहाँ लिख देंगे कि a बराबर 2 और b बराबर -2 रखने पर। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, एक बार आप देख लेंगे ना तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। a की घात 2 है तो a की जगह हमें क्या लिखना है, 2। ठीक है, तो a की जगह 2। अच्छा, अब इसकी घात 2 है यानी कि इस पर 2 लगा देंगे। चलिए, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब b की जगह, देखिए b की जगह क्या लिखना है, -2, जो कि प्रश्न में दिया है। तो b की जगह -2 और इस पर भी वर्ग है तो इस पर भी घात 2 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 गुणा 2। देखिए, किसी भी संख्या पर घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी ही बार लिखना। अब इस पर 2 की घात 2 है तो हमने 2 गुणा 2 लिख दिए। अब यदि 2 की घात 3 होती तो इसका क्या मतलब होता बच्चों, 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। चलिए, अब प्लस का निशान, अब देखिए ये -2 है, इसकी घात 2 है तो अब इसे भी हम 2 बार लिखेंगे। तो -2 गुणा का निशान -2। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, a की जगह 2 और b की जगह -2 लिख दिया और ये जो वर्ग हैं इनको 2 बार लिख दिया। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। बराबर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये -2 हैं और ये -2 हैं। ठीक है, अब यदि आप इन दोनों का गुणा करेंगे और माइनस का गुणा होता है तो संख्या कैसी बन जाती है, प्लस की। तो 2 दूनी 4। ठीक है, और ये बन जाएंगे प्लस के 4। ठीक है, अब 4 और 4 को जोड़ दीजिए, 4 और 4 होते हैं 8 और यही 8 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया होगा, बहुत सरल सवाल था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। a² + ab + b², यहाँ पर भी हमें बच्चों a की जगह 2 और b की जगह -2 रखने पर। ठीक है, चलिए करते हैं इसे भी। देखिए, a की जगह हमें क्या लिखना है, 2। ठीक है, इसकी घात 2। चलिए, प्लस a की जगह 2। ठीक है, गुणा, अब देखिए a और b के बीच में गुणा का निशान होता है जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ जब हम संख्या लिखेंगे तो इसे वापस से लगा देंगे। b की जगह क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, अब प्लस, अब b की जगह फिर से -2 और इसका वर्ग कर देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आप इन्हें खोल कर लिख दीजिए। 2 गुणा 2, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप एक लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 2 गुणा 2। चलिए, प्लस, अब देखिए 2 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब देखिए चिन्हों का थोड़ा सा हिसाब रखना पड़ेगा, 2 प्लस के हैं, ये वाले 2 माइनस के हैं। प्लस और माइनस का जब भी गुणा किया जाता है तो चिन्ह कैसा आता है, माइनस का,
जो कि हमने यहाँ गलत लगा दिया है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, यही छोटी छोटी गलतियां ही हमारे सवाल को गलत कर देती हैं। तो हमें यहाँ चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी हमसे गलत चिन्ह ना लग जाए। यदि गलत चिन्ह लगा दिया तो आंसर हमारा कभी भी मैच नहीं करेगा आंसर शीट से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, अब ये हो गया। अब प्लस, अब देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या है, -2 को 2 बार लिख दीजिए गुणा के रूप में, तो गुणा -2। ठीक है, चलिए अब आगे करेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, -4 यहाँ से उतार लीजिए। अब देखिए ये माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बनेगा, ये प्लस की संख्या बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पहले से भी प्लस है तो हम लगा देंगे प्लस के 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक प्लस और एक माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 4। ठीक है बच्चों, अब यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बच्चों सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, बहुत सरल सवाल था। कुछ नहीं करना, ए की जगह 2 और बी की जगह -2 लिखना है आपको, और गुणा भाग आप जानते हैं। ठीक है, बस चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखना, चिन्ह गड़बड़ नहीं होने चाहिए, फिर तो आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसे भी करना है, a की घात 2 और -b की घात 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a बराबर 2 और b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। a की जगह हम लिखेंगे 2, अच्छा इसकी घात 2 है तो इसका वर्ग कर देंगे, माइनस। अच्छा, अब b की जगह क्या लिखना है, -2, तो हम b की जगह लिखेंगे -2 ब्रैकेट के अंदर, और इस पर 2 की घात लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पिछले 2 वीडियो में हमने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था। कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा खोल के रखेंगे। खोलने से एक लाइन बढ़ जाएगी हमारी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, तो हम डायरेक्ट ना करके इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 की घात 2 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणा 2। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का निशान, अब इस -2 को 2 बार लिखना है। ठीक है, लिखते हैं -2 गुणा -2। ठीक है, इसे ऐसे लिखना होता है। अब चलिए देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ अगर कंफ्यूज हो गए तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। कैसे, देखिए ये माइनस की संख्या है, मतलब माइनस का निशान है, और ये भी माइनस का निशान है, तो जब हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह कैसा आता है, प्लस का, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2, और ये गुणा का निशान और -2। अब देखिए फिर से बता रहा हूं, ये प्लस में कैसे बदला, इस माइनस का गुणा हमने इस माइनस से किया है, और आप जानते हैं समान चिन्हों का जब भी गुणा होता है तो संख्या कैसी बन जाती है, धनात्मक। ठीक है, इसीलिए यहाँ प्लस का निशान आया। समझ गए होंगे अब तो। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए 4 की जगह तो 4, क्योंकि बोडोमास के नियम के आधार पर पहले हमें इस गुणा को सॉल्व करना है, बाद में प्लस की संख्या को। अब देखिए 2 का गुणा ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस और माइनस का गुणा जब भी होता है तो संख्या कैसी आती है, ऋणात्मक। 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये प्लस के 4 हैं, ये माइनस के 4 हैं, 4 में से 4 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर। बच्चों चलिए अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए ये क्या कह रहा है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी वैसा ही प्रश्न है, बस थोड़ी सी वैल्यू बदल दी है। देखिए a बराबर 2 और b बराबर -1 रखने पर हम लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ नहीं है, जहां हमें a दिखेगा वहां हम 0 लिखेंगे, और जहां b दिखेगा वहां -1 लिख देंगे। चलिए करते हैं, सबसे पहले बराबर का निशान, अब 2 उतार लेंगे, a की जगह क्या लिखना है, 0, तो गुणा 0। ठीक है, अब प्लस का निशान, अब 2 उतार देंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, -1,
तो गुणा का निशान -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस ए और बी की वैल्यू जो प्रश्न में दी है वही हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब 2 का गुणा 0 में कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी से भी किया जाए तो 0 उसे अपने जैसा बना लेती है। क्या समझ में आया? 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए तो 0 उसे अपने जैसा बना लेती है। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे 5 में यदि 0 का गुणा किया जाए तो आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, और 0 में यदि 5 का गुणा किया जाए तो भी आंसर क्या आएगा? 0। किसी भी कंडीशन में यदि गुणा हो रहा है 0 से तो 0 उसे अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखिए 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 उसे अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा किससे करना है? -1 से। 2 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो एक संख्या प्लस और एक माइनस यानी कि असमान चिन्ह हो गई। असमान चिन्हों का गुणा जब भी करते हैं तो चिन्ह कैसा आता है? माइनस का। अब 2 एकम 2। ठीक है, अब 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी विषयों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। ठीक है, अब आप एक बात और जानते होंगे, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके सारे सब्जेक्ट कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा है, इसमें भी वही करना है, a बराबर 0 और b की जगह -1 रखने पर। ठीक है, बराबर का निशान, सबसे पहले 2। अब ये क्या है? a, तो गुणा a की जगह 0। अच्छा, इसका वर्ग भी है तो कर देंगे वर्ग, प्लस b की जगह -1। ठीक है, -1, इसकी भी घात 2 है, कर दो, फिर +1। ठीक है, समझ में आया? क्या किया? बस a की जगह 0 और b की जगह -1 लिख दिया है हमने। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब देखिए बच्चों, 2 की जगह तो 2 गुणा, अब 0 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 0 का गुणा आपको 0 में करना है, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 0। ठीक है, अब देखिए प्लस, देखिए इसका क्या मतलब है, यानी कि -1 गुणा -1 और ये अब प्लस का 1। देखिए 2 बार -1 क्यों आया? क्योंकि 1 का वर्ग है यानी कि 2 घात हैं, इसलिए हमने 2 बार लिख दिया इसे। चलिए, अब 2 का गुणा 0 में तो 0 उसे अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस और माइनस का गुणा तो -1। ठीक है, अब गुणा का निशान, अब ये वाली -1, अब ये +1। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा। अब देखिए 0 को तो आप हटाई दिए, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का निशान है। अब -1 का गुणा -1 में करना है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा जब भी होगा तो संख्या बन जाएगी प्लस की, और 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बचा प्लस का 1 तो प्लस का 1। ठीक है, बाकी की सारी चीजें सॉल्व। अब 1 और 1 जोड़ दीजिए 2, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सवाल तो समझ में आया होगा बच्चों, बहुत सरल सवाल था।
बस ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बीजगणित के सवालों में, ठीक है। और आप रखना भी, वरना आपके सवाल गलत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा करेंगे, a बराबर 0 और b बराबर -1 ही रखने पर, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। 2 की जगह 2, अब a की जगह 0 और इसका वर्ग भी है, ठीक है। अब b की जगह क्या है, -1, अच्छा गुणा -1, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। प्लस 2 की जगह 2, a की जगह गुणा 0, अच्छा गुणा b की जगह -1 का वर्ग, प्लस a की जगह 0 गुणा b की जगह -1, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं किया, a की जगह 0 और b की जगह -1 लिख दिया है और वैसा का जैसा प्रश्न था वैसा का वैसा उतार दिया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है, तो 2 गुणा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब गुणा 1 -1, ठीक है। अब ये प्लस, देखिए ये 2 है और ये 0 है, यदि 0 और 2 का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का और 0 लगा देंगे, ठीक है। धीमे धीमे सॉल्व करते चले सवाल को, तो जिससे संख्या छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये गुणा का निशान और -1 का वर्ग है, तो इसे 2 बार लिख दीजिए, गुणा -1 और गुणा -1, ठीक है। चाहूं तो बच्चों मैं इसे 2 लाइनों में ही सॉल्व कर दूं, यहीं की यहीं आपको बता दूं और यहीं 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बच्चे, समझदार बच्चे तो जो ज्यादा होशियार हैं वो तो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वीडियो देखने वाले जो जिन्होंने अभी अभी मैथ्स पढ़ना शुरू किया है, जिनका मैथ का डर हमारी वीडियो को देखने के बाद निकल रहा है, तो उनको भी ध्यान में रखकर हम 1-2 लाइन बढ़ा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप एग्जाम में यदि डायरेक्ट प्रश्न करके आएंगे ना, तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ज्ञान नहीं आता, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जितना बड़ा प्रश्न करेंगे ना, तो एग्जामिनर के ऊपर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। आपका उद्देश्य सवालों को करना नहीं है बल्कि सीखना है, ठीक है। और सीखेंगे हम ऐसे ही थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर कर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए आप ऐसे करेंगे, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0, ठीक है। आप जानते हैं ना, 0 का गुणा किसी भी संख्या से किया जाए या किसी भी संख्या का 0 से गुणा किया जाए तो 0 उसे अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। तो इस 1 को भी 0 ने अपने जैसा बना दिया। अब बात करते हैं बच्चों चिन्हों की। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये तो 0 हो गया, यदि हम प्लस की संख्या का गुणा माइनस से करते तो हमें पता है कि चिन्ह माइनस का आता है, यही पता है ना। हाँ, अब लेकिन 0 के साथ क्या आएगा, माइनस या प्लस। देखिए 0 एक अपवाद संख्या है, क्योंकि 0 ना तो प्लस की संख्या होती ना माइनस की संख्या होती, लेकिन फिर भी यदि हमें कोई चिन्ह लगाना ही होता है 0 के साथ तो वहां हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये अभी आगे चल के वैसे ही अपने आप हट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि चिन्ह लगाना है तो हम प्लस का ही चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसे। देखिए चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 लिख दीजिए, गुणा -1, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये प्लस का निशान। अब देखिए 0 का गुणा 1 से करेंगे तो ये फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है गुणा के निशान के साथ 1, तो गुणा -1, ठीक है। और ये प्लस का 0, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगली लाइन में, अब इस 0 का गुणा इस -1 से होगा तो 0 इसे फिर से अपने जैसा बना लेगा, ठीक है। अब प्लस का निशान, अब इस 0 का गुणा इस -1 से होगा तो ये फिर 0 इसे अपने जैसा बना लेगा और ये +0 उतर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 0 0 0 जोड़ दीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इतना बड़ा सवाल करने के बाद जो आंसर आया वो आया हमारा 0, ठीक है। कितना पावरफुल 0 है, देखा आपने।
चलिए सवाल तो समझ में आया होगा, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है इसका, इसमें भी वही a बराबर 0 और b बराबर -1 रखने पर, ठीक है, बराबर का निशान, a की जगह 0 की घात 2 यानी कि इसका वर्ग, प्लस a की जगह 0 और गुणा b की जगह -1, ठीक है, और प्लस 2। चलिए अब 0 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 0 गुणा 0, जो कि आंसर आएगा 0, ठीक है, प्लस अब देखिए 0 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी में भी किया जाता है, 0 उसे अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। अब प्लस के 2, ठीक है, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जब x का मान कितना हो बच्चों, 2 है, ठीक है। ये भी वैसा ही प्रश्न है जैसे अब तक हम करते हुए आए हैं, ज्यादा कोई फर्क है नहीं इसमें भी, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर भी हम x का मान क्या लिखेंगे, 2 रखने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बराबर का निशान, ठीक है। अब इस x की जगह हम 2 लिखेंगे, तो 2 प्लस 7 की जगह 7। अब ये जो 4 है बच्चों, इस 4 का गुणा पूरे अंदर वाली संख्याओं के साथ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बोडामास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 4 है, 4 का गुणा पहले x से करेंगे और फिर 4 का ही गुणा हम 5 से कर देंगे, हमारा ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 प्लस के हैं और x भी प्लस के हैं, तो चिन्ह आएगा प्लस का, और 4 का गुणा x से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब 4 का गुणा 5 से कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया। अब चिन्ह किसका आएगा, 4 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह आता है माइनस का, तो 4 पंजे 20 आएंगे माइनस के, ठीक है। इतना समझ में आया, कैसे किया समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोलने के लिए हम ब्रैकेट के जो बाहर वाली संख्या है उसका गुणा अंदर वाली सभी संख्याओं में कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 7 प्लस, अब देखिए 4, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो गुणा में 2 माइनस 20, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 होते हैं 9, प्लस अब 4 दूनी 8 और ये माइनस के 20, ठीक है। अब इसे देखिए, ये प्लस के 9 हैं और ये प्लस के ही 8 हैं, तो 8 और 9 हो जाते हैं 17, तो 17 और माइनस के 20, ठीक है। अब आप 20 में से 17 घटा दीजिए, तो 20 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 3, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, माइनस के 20, तो ये हो जाएगा माइनस के 3, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। समझ में तो आया होगा बच्चों सवाल, बहुत सरल सवाल था, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा करते हैं। ये भी उसी तरीके का सवाल है, इसमें भी हम x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट कैसे खुलेगा, इस 3 का गुणा पहले तो आप x में कीजिए और फिर 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, ठीक है, जैसे अभी किया था वैसे ही। चलिए बराबर का निशान, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस अब 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये प्लस का निशान 5, अब x की जगह हमें बच्चों क्या लिखना है 2, तो गुणा के साथ 2 माइनस 7। चलिए अब यहाँ पर भी x की वैल्यू लिख दीजिए, तो देखिए 3 गुणा 2 प्लस 6, अब चाहे तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, तो प्लस के साथ आ जाएंगे ये 10 और माइनस के 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, जहां जहां मुझे x दिखा वहां मैंने 2 लिख दिए हैं बस, और कैलकुलेशन कर दी है, गुणा किया है अभी तक। तो अब यहाँ आगे सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणा की वजह से, प्लस के 6 हैं और ये प्लस के 10 हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 10 और 6 16,
और ये माइनस के 7। ठीक है, अब देखिए ये 6 भी प्लस के हैं, 16 भी प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। 16 और 6 होते हैं बच्चों कितने, 22। तो 22 माइनस 7। ठीक है, अब 22 में से आप 7 घटा दीजिए, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 15। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 22 प्लस के हैं जो कि बड़ी संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सवाल तो समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सवाल था। चलिए अगला करते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो 6, अब x की जगह क्या लिखना है, 2, तो गुणा के निशान के साथ 2। अच्छा, अब प्लस का निशान, अब क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा, बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली दोनों संख्याओं से कर दिया जाएगा। तो पहले 5 का गुणा x से कर दीजिए, तो 5x आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अब 5 का गुणा 2 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10। अब चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह महत्वपूर्ण है बीजगणित में। सवाल करने के समय हमें चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चिन्ह अगर एक भी गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना बच्चों बीजगणित के सवालों को, चिन्ह कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, प्लस और माइनस यानी कि असमान चिन्ह हो गए। तो असमान चिन्हों का जब भी गुणा होता है तो चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 6 दूनी 12 प्लस अब 5, अब x की जगह कितना लिखेंगे हम, 2, तो x की जगह 2 माइनस 10। ठीक है, अब देखिए 12 और ये प्लस और 5 दूना 10, 5 और 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस के 10। ठीक है, अब आगे कीजिए। देखिए ये प्लस के 10 हैं, ये माइनस के 10 हैं, आपस में घट जाएंगे, बचेगा 0, तो 0 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब 12 यही बच गया हमारा, और यही हो जाएगा क्या बच्चों, हमारा आंसर। था ना बच्चों सरल सवाल, बहुत सरल सवाल था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, चौथा करेंगे। देखिए ये भी उसी के तरीके का है, हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व। और ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, इस 4 का गुणा अंदर वाली सभी संख्याओं में हो जाएगा। तो पहले 4 का गुणा इस 2x में करेंगे और फिर 4 का गुणा -1 में कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे। 4 दूनी 8 और x है तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस की संख्या है और ये प्लस के हैं 4, तो माइनस और प्लस का गुणा जब भी होगा तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब 4 एकम 4। ठीक है, ब्रैकेट हमारा खुल गया। अब ये आ जाएगा प्लस का निशान। 3, x की जगह हमें कितना लिखना है, 2, तो गुणा के साथ 2 प्लस 11। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ x की वैल्यू लिख दीजिए, 8 गुणा 2 माइनस 4। अब ये देखिए प्लस, अब 3 और 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और प्लस के 11। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 दूनी 16, तो 16। अब ये माइनस के 4 प्लस के, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं तो इन्हें जोड़ दीजिए, ज़्यादा बड़ा मत करिए सवाल। जो चीज़ें आपस में कहीं घटाव जोड़ गुणा भाग हो रहा है उसे करते चलिए। देखिए 11 और 6 जब जोड़ेंगे तो 11 और 6 होते हैं 17। ठीक है, चलिए अब 16 प्लस के हैं और 17 भी प्लस के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 16 और 17, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 33। ये माइनस के 4। ठीक है बच्चों, चलिए अब 33 में से आप 4 घटा दीजिए, 33 में से 4 जाएंगे तो बचेगा हमारा 29, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक की ट्यूशन आपको फ्री में मिलेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में सारे सवालों को कर देंगे ना तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और आपको कुछ प्रश्न समझ में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो मैं चाहता नहीं हूं कि आपको एक भी प्रश्न समझ में ना आए। ठीक है,
तो सारे प्रश्न समझने हैं तो छोटी छोटी वीडियो में ही सीखिए मैथ को। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।